प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। बाजार प्याज का ऐसे ही चलता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी सैटरडे तक प्याज के बाजार में लेवाली, जोश और आवकों का प्रेशर कमजोर था, लेकिन जैसे ही सोमवार का दिन और आज मंगलवार के दिन हम लोगों ने देखा है कि मंडियों में एवरेज प्याज की आमदनी बढ़ी है और एवरेज प्याज की आमदनी सेंटरों पर भी बढ़ी है। लेकिन जिस मात्रा में लोग अंदाजा लगा रहे थे कि प्याज के बाजार में 2 से 4 रुपए तक की मंदी आ सकती है, लेकिन किसान मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाजार स्टेबल है। आज भी सुपर प्याज 17, 18, 19 रुपए तक लोकल मंडियों में, एमपी की लोकल मंडियों में बिकता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। तो किसी भी तरह से घबराहट की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए किसान मित्रों आपके पास में जो भी अच्छा प्याज रखा हुआ है उसको अभी कुछ दिन के लिए और भी स्टोर रखें। उसको मंडियों में कम मात्रा में ही जरूरत के हिसाब से ही ले जाएं। यदि एवरेज प्याज आप लोगों के पास में है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी ऐसे वीडियोस और फोटो किसान मित्रों के आने लगे हैं कि उनमें जैसे ही जाले को खोल दिया जाता है वैसे ही प्याज की हालत उसमें खराब देखने को मिल रही है। यदि आपके गोडाउनों में से भी गंध आ रही है, यानी कि बदबू आ रही है, तो आप भी सचेत हो जाइए, क्योंकि बहुत से किसान मित्रों के गोडाउनों में से जो प्याज 5 से 10% की मात्रा में सड़न की समस्या जो आ रही है उसमें से गंध आना शुरू हो चुकी है। और अब मानसून के समय में होगा क्या, जैसे ही उमस भरी हवाएं ज्यादा चलेगी, जैसे ही मानसून की एंट्री होगी और हमारे मध्य प्रदेश में उमस भरी हवाएं चलने वाली है, जिससे प्याज आप लोगों का एवरेज था उसमें सड़न की समस्या आई और सड़न की समस्या अब तीव्र गति से बढ़ेगी। जो प्याज आप लोगों का 1 से 1.5 महीने और 2 महीने में जितना खराब नहीं हुआ, वह आप लोगों को 15 दिन में खराब होता हुआ नजर आने वाला है। तो आपने एवरेज प्याज का स्टॉक यदि आपने किया है तो उसको सोच समझकर विचार करने के बाद उसको मंडियों में जरूर लेके जाएं, क्योंकि एवरेज प्याज का भविष्य आज भी कमजोर है। यदि प्याज का बाजार 25 रुपए भी अगले सप्ताह में होता है तो भी एवरेज प्याज का भविष्य कमजोर ही नजर आने वाला है, क्योंकि 15 दिन क्योंकि प्याज के बाजार ऐसे ही चलते हैं। 2 रुपए की बढ़त हो गई, फिर बाजार स्टेबल हो गया, फिर 2, 3, 4 रुपए की बढ़त हो गई, फिर बाजार स्टेबल हो गया। हो सकता है बाजार 1 आध रुपए नीचे भी आ जाए, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। जून के बाद जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे रहते हैं कि प्याज का बाजार 2 से 5 रुपए की तेजी लिए 1 हफ्ते में बढ़ता है, फिर 2 रुपए खिसकता है। ऐसे ही प्याज के बाजार आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, स्टेबिलिटी के साथ में प्याज का बाजार चलता रहेगा। तो यह हम किसान मित्रों और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी खबर, अच्छी बात है, क्योंकि एक साथ किसी भी चीज का बढ़ना बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि प्याज का बाजार मान लो कि अभी 15 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए तक चल रहा है। यह बाजार यदि उठकर एकदम 40 रुपए पर आ जाएगा तो खरीदने वाले व्यापारी बंधुओं को भी एक दिल में डर सताने लग जाएगा कि उन्होंने जो 40 रुपए का माल यहाँ खरीदा है तो सेंटर पर जाकर क्या वह 45 रुपए बिकेगा। यदि 3 दिन की तेजी रही और 3 दिन की तेजी के बाद में यदि बाजार वापस से 10 से 12 रुपए लुढ़कता है तो सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी मित्रों को होता है। तो ऐसे व्यापार से भी बचना चाहिए और जो एकदम से ज्यादा बड़ी तेजी में हम लोगों को अभी नहीं रहना चाहिए। तेजी होगी, तेजी बनेगी, 25 से 30 रुपए किलो का प्याज आप लोगों का बिकेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। यदि एवरेज प्याज है तो उसकी बिल्कुल भी चिंता छोड़ देगी, इसको हम 30 रुपए किलो बेचेंगे, क्योंकि एवरेज प्याज है 100 कट्टे में से आप 50 कट्टे फेंक देंगे, 50 बचेंगे। यदि प्याज आपका 14 रुपए भी बिक रहा है तो आप खुश नसीब हो, आपका प्याज 30 रुपए किलो आप लोगों को बिक चुका है। ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए और धीरे धीरे अपने एवरेज प्याज का विक्रय किसान मित्रों हम लोगों को करते रहना चाहिए। आने वाले जो वर्ष है, जो शुरुआत हो रही है जून से, बहुत से किसान मित्र साउथ में भी प्याज की बोनी कर रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं। उन किसान मित्रों से कहना चाहता हूं कि प्याज कम ही लगाएं, क्योंकि आप लोगों को 3 वर्ष हो चुके हैं प्याज में नुकसान खाते खाते। तो आप लोग यदि साउथ से कोई किसान मित्र मेरा वीडियो देख रहा है या उसे सुन रहा है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप प्याज की जो बोनी अभी जून के महीने में करने वाले हैं यह कम करें। और अलवर के किसान मित्रों से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि बाजार जो बड़े हैं आप इनके अनुरूप अपनी प्याज की जो बोनी है उसको थोड़ा कम करें, क्योंकि प्याज यदि कम लगेगा तो पूरे वर्ष भर
आप लोगों को 25 से 30 रुपए का बाजार बिकता हुआ नजर आएगा। यदि ज्यादा मात्रा में भाव को देखकर ज्यादा मात्रा में यदि किसान प्याज लगाता है, अलवर का किसान हो, राजस्थान अलवर का किसान हो, चाहे प्याज की जो बोनी है उसको ज्यादा मात्रा में करता है, तो बाजार भाव यह नहीं रहेंगे। भविष्य में भी मंदी हो सकती है। स्टॉक वाले प्याज में अभी हम लोगों को तेजी बनती हुई नजर आने वाली है। जो किसान मित्र अभी प्याज की बोनी करेंगे उनके लिए यही हिदायत है, प्याज लगाइए। मैं प्याज लगाने की मना नहीं कर रहा हूँ, प्याज लगाएं। यदि आप 50 बीघे की प्याज लगा रहे हैं तो वहां पर 20 बीघे की प्याज कम कर लें, 30 बीघे की प्याज लगाएं, जिससे रकबा कम होगा। और रकबा कम होगा तो बाजार में स्टेबिलिटी बनती चली जाएगी, बाजार में मजबूती बनती चली जाएगी, क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है हमारी हर फसल में। अब यदि पूर्ति ज्यादा हो गई, इधर स्टॉक भी रखा रहेगा, इधर आपका प्याज भी आ गया, तो बहुत ज्यादा नुकसान आप लोगों को ही देखने को मिलने वाला है। स्टॉक को तो नुकसान होगा ही होगा, आप लोगों को भी प्याज में नुकसान होता है, क्योंकि आपकी गीली फसल रहती है और गीली फसल जो शुरुआत में आती है उसकी डिमांड बाहर की मंडियों में नहीं होती, वहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं बनती, वहाँ लोकल की मंडियों को खराब करती है। इसलिए किसान मित्रों, जल्दबाजी ना करें, समय पर ही अपने प्याज की बोनी करें। और 30% प्याज हम लोगों को अलवर के किसान मित्रों को, जो मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र में प्याज किसान मित्र लगा रहे हैं उनको, रतलाम बेल्ट के किसान मित्रों को जो जून जुलाई और अगस्त के महीने में प्याज की बोनी करते हैं, जून और जुलाई के महीने में खासकर, उनसे मेरा यही कहना है कि ज्यादा मात्रा में प्याज ना लगाएं, 30% प्याज कम लगाएं। आप प्याज लगाइए लेकिन 30% हम लोगों को रकबा उसमें कम करना पड़ेगा, तभी हम लोग 25 से 30 रुपए की स्टेबिलिटी के साथ दीपावली तक अच्छा बाजार हम लोगों को मिल सकता है और रहने वाला है। किसी भी तरह से बाजार कम नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में नई फसल यदि आती है तो बाजार में कहीं ना कहीं हम लोगों को गिरावट देखते देखते फिर से बाजार वही 15-20 रुपए किलो पर आ जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम 30% प्याज का जो रकबा है उसको जरूर कम करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।